Yes, children, in today's class, we are going to study about the types of cooperative societies. In our previous class, we have studied about what is a cooperative society, what are its various features, what are its merits, and what are its demerits. Today, we are going to study about various types या kinds of cooperative societies. There are 6 types of cooperative societies. पहली होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्रेडिट cooperative societies and housing cooperative societies. ये 6 टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं. इसको हम एज अ कंपैरिजन करेंगे. आई टेल यू लाइक दीज आर द 4 बेसिस: एस्टेब्लिशमेंट, मेंबर्स, एम एंड फंक्शनिंग. इन 4 बेसिस पे हम इसका डिस्टिंग्विश या कंपैरिजन करेंगे. मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, तो आप ऑल टुगेदर डिफरेंस लिख देंगे. और या क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ दीज कोऑपरेटिव, किसी एक पे, दो पे, किसी पे. मान लीजिए अगर शॉर्ट नोट आएगा, देन ऑल्सो व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डू. लाइक मान लीजिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे शॉर्ट नोट आ गया, तो हम ऊपर लिखेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, और इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे इन 4 पॉइंट्स. सो इट विल बी लाइक अ शॉर्ट नोट. तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, या तो डिफरेंस आएगा या शॉर्ट नोट आएगा, एंड वी कैन फ्रॉम द डिफरेंस वी कैन मेक द शॉर्ट नोट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, विच इज द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसके कौन बनाता है इसको, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन होते हैं? दोज हु आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वही कंज्यूमर्स होते हैं. तो ऐसे लोग इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. लाइक जो हम लोग कंज्यूमर्स होते हैं, जो हम सामान खरीदते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेकेंड इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो वाई आर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसको कौन बनाता होगा, कौन इस्टेब्लिश करता होगा इसको? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? those who produce some goods and services. So these societies are set up to protect the interest of small producers. यहाँ पे consumers और यहाँ पर producers. तो to protect the interest of small producers. Third is marketing cooperative society. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन बनाता है? ऐसे प्रोड्यूसर्स हु आर डिजायरस ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट. ऐसे प्रोड्यूसर्स जो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है या उनका जो सामान है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनका सामान जल्दी से बिक जाए, तो दे मेक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज. फोर्थ इज फार्मर्स. फार्मर्स कौन होते हैं? दोज हु आर इनटू फार्मिंग. तो ऐसी सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स by providing better inputs at a reasonable cost. जो फार्मर्स हैं, इनके मेंबर्स कौन होंगे? सारे फार्मर्स. और सारे फार्मर्स क्या चाहेंगे कि हमें जो रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक फर्टिलाइजर्स या कोई मशीनरी या कोई सीड्स वगैरह, वो हमें अच्छे रीजनेबल रेट पर मिल जाए. तो सारे फार्मर्स मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. सो दीज आर एस्टैब्लिश्ड for providing easy credit at reasonable terms to the members. ये उन लोगों के लिए होती है जिनको कि those who are in need of finance, जिनको कि थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ उनका ऐसा बिजनेस होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, या वट एवर मे बी द रिक्वायरमेंट, उनको क्रेडिट चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है. तो ऐसी सोसाइटीज अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट्स पर लोन देती हैं. एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एज द नेम सजेस्ट, these are established to help those people who have limited income and those who want to construct houses at reasonable cost. उनकी इनकम तो कम है, लेकिन वो हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. तो जो हाउसिंग कोऑपरेटिव है वो उनको घर बना के देती है, और हम लोग इजी, मतलब इनके जो मेंबर्स होते हैं वो धीरे धीरे पेमेंट कर देते हैं. सो दीज आर द 6 टाइप्स: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट एंड हाउसिंग. कंज्यूमर्स कौन बनाता है? कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स सेकेंड टाइप में कौन होते हैं इनके मेंबर्स? प्रोड्यूसर्स.
इसमें सेलर्स, इसमें फार्मर्स, इसमें पीपल who need credit at reasonable terms, and इसमें people with limited means and who want to construct houses. तो ये होती है इनकी establishment. Second point is the members. तो इसमें members कौन होते हैं? The members comprise of consumers desirous of obtaining goods and quality services at reasonable prices. हम consumer, मान लीजिए हम consumer हैं, हम ही इनके मेंबर्स होंगे और हम क्या चाहेंगे कि हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी गुड्स, सामान भी अच्छा हो क्वालिटी वाइज एंड एट रीजनेबल प्राइस, ज़्यादा पैसे भी हम पे ना करें. और प्रोड्यूसर्स में कौन होगा? इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज प्रोड्यूसर्स हु वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स, जो कि प्रोड्यूसर्स में क्या होता है कि जो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं एट रीजनेबल रेट. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फार्मर एंड अ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर लाइक फैक्ट्रीज में सामान प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स बेसिकली इट इज फार्मिंग. तो यहाँ पर ये जो मेंबर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनको ये होता है कि हमें इनपुट्स मिल जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. देन मार्केटिंग में द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ all those producers who wish to obtain a reasonable price for their output. They want to sell their output. तो यहाँ पर होते हैं they want to sell their output. Then farmers cooperative society, it comprises of members. इसमें कौन of those members who are farmers. इसमें members कौन होते हैं? Farmers who wish to jointly take up farming activities. जो मिलकर farming करना चाहते हैं. जब मिलकर farming करते हैं तो उनको inputs भी सस्ते पड़ते हैं. And credit cooperative society में the members comprise of persons who seek financial help in the form of loans. जिनको loans चाहिए, तो जिन लोगों को loans चाहिए होता है वो इस society के members होते हैं. Then we have housing cooperative society. इसमें कौन होता है? It consists of, जो members हैं, it consists of those members, people who want residential accommodation but at a lower cost. जिनको residential accommodation चाहिए, घर चाहिए but at lower cost. तो establishment, इसका purpose क्या होता है? establishment या aim. and second is the members. कौन कौन होते हैं? third point आता है इसका aim. establishment ही रखो इसका point. third is aim, कि what is the main aim. सो इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम होता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट मिडल मैन टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशन. सारे मिडल मैन हम रिमूव कर देते हैं और देयर इज इकोनॉमी इन द ऑपरेशंस. काम करने में थोड़ा सा रीजनेबल होता है, सस्ता होता है. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इट ट्राइज टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, देखो बिग कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर्स होते हैं. तो ये उनके साथ compete तो नहीं कर सकते, बट ये लोग क्या कहते हैं कि हम जो भी सामान प्रोड्यूस करते हैं हम उसको रीजनेबली प्रोड्यूस करें. देन इट सीक्स टू एलिमिनेट द मिडल मैन and improve the competitive position of the members by providing a favorable market for their product. Marketing वाले they are always concerned with finding out a market for their product. उनको चाहिए कि हम अगर मिलकर काम करेंगे then we can find a reasonable ready market to sell our product. Then farmers cooperative society में the aim is to gain the benefits of large scale farming and increase the productivity. जब मिलकर farmers काम करते हैं, large scale farming करते हैं, तो cost कम होती है, output ज़्यादा होती है और efficiency होती है. तो इनका main aim यही होता है कि हम मिलकर काम करें और large scale farming करें और productivity को बढ़ाएं. Credit cooperative society का क्या होता है? It helps to protect the members from the exploitation of money lenders. जो money lenders होते हैं, जो आपको मान लीजिए I need some loan, तो या तो मैं बैंक जाऊंगी और अब मान लीजिए बैंक से मैं नहीं जा पाती हूँ बैंक, तो मनी लेंडर्स होते हैं जिनसे कि मैं पैसा लेती हूँ. नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं? दे चार्ज वेरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनी है कि लोगों को उनका जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे बचाया जा सके, उनके मेंबर्स को. और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड गिविंग देम द ऑप्शन ऑफ पेइंग देम इन इंस्टॉलमेंट. एक तो ये उनके लिए घर बनाती है और साथ साथ उनको ये ऑप्शन भी देती है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे
कर सकते हैं। नाउ कम्स द फंक्शनिंग, ये काम कैसे करते हैं, इनका काम कैसे होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है इनकी। सबसे पहले देखिए आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करती है, इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर्स, ये सीधा होलसेलर से सामान खरीदती है, एंड सेल्स देम डायरेक्टली टू द मेंबर्स, सीधा होलसेलर से या प्रोड्यूसर से खरीदती है और सीधा मेंबर्स को बेच देती है। सो देयर आर नो मिडल मैन, जब मिडल मैन नहीं होंगे तो प्रॉफिट्स भी, जब मिडल मैन नहीं होंगे तो हायर कॉस्ट भी नहीं होंगी। और प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल, ये रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और उनका सामान भी खरीदती हैं। मार्केटिंग में इट पूल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठा लाके सामान इकट्ठा कर देते हैं, और उसके बाद जो मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा, ये सब इकट्ठा करते हैं, एंड देन दे सेल द आउटपुट एट अ बेस्ट पॉसिबल प्राइस, सामान इकट्ठा करते हैं और बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे उसको बेच देते हैं। देन फार्मर्स कोऑपरेटिव में दे प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो लेटेस्ट मेथड्स होते हैं, सीड्स होती हैं, हाई वैरायटी की जो सीड्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द यील्ड ऑफ द फार्मर्स की जो यील्ड है, जो आउटपुट है वो बढ़ जाती है। क्रेडिट में दे प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स एट रीजनेबल कॉस्ट, वो थोड़े कम पैसों में, कम एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और हाउसिंग में दे कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स एंड प्रोवाइड प्लॉट्स टू द मेंबर्स ऑन विच द मेंबर्स देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस, या तो वो फ्लैट्स बना के दे देते हैं, नहीं तो उनको प्लॉट्स दे देते हैं, उस पर वो अपना घर बना देते हैं, और दे स्टार्ट रेजाइडिंग इन दीज फ्लैट्स, बना के रहने लग जाते हैं, एंड दे कैन मेक द पेमेंट ईजिली, इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे पैसा पे कर देते हैं। सो दीज आर द 6 types of cooperative society: consumers, producers, marketing, farmers, credit and housing। इनके बारे में इसके नाम से, जो इनकी हेडिंग है उससे ही पता चल जाता है कि what are these meant for। Consumer cooperative society are meant, या these are formed by the consumers for the help of the consumers। Producers cooperative society, the members are the producers। कौन producers? Producers of goods। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीपल हु वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे वांट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, वो इनके मेंबर्स हैं। फार्मर्स में द फार्मर्स आर द मेंबर्स, जो चाहते हैं कि हमें अच्छे सीड्स और अच्छे टेक्निक्स पता चले। क्रेडिट में द मेंबर्स हु आर इन नीड ऑफ लोन एट रीजनेबल कॉस्ट, वो इनके मेंबर्स हैं। एंड हाउसिंग में पीपल विद लिमिटेड मीन्स एंड दे ऑल्सो वांट हाउसेज, दे आर द मेंबर्स। So these are the 6 types of cooperative societies. After this, there are 2 questions which are the assignment for today. 2 questions हैं which I would like you people to do in your fair registers. पहला है, कर्ता is the most active member in the joint Hindu family business। Remember कर्ता, joint Hindu family business, उसमें कर्ता होता है the eldest member। He is the most active member in the joint Hindu family business। He is too powerful to ruin the business। Comment, कहते हैं कि I'll give you the hint questions के and you'll write on your own। जो करता है, he is the most powerful member। Is he the most powerful member? Yes। क्यों? क्योंकि सारे decisions कौन लेता है? करता। उसकी liability कैसी होती है? अनलिमिटेड। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो करता है। तो इसके बारे में आपने कमेंट करना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड इसका दूसरा पॉइंट है, ही इज टू पावरफुल टू रूइन द बिजनेस। रूइन द बिजनेस मतलब कि अगर वो डिसीजंस खुद लेता है, अगर वो गलत डिसीजन ले लेगा तो बिजनेस सारा रूइन हो जाएगा कि नहीं? यस, रूइन हो जाएगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, one man control is best in the world if that one man is big enough to manage everything। We are talking about sole proprietorship। one man control मतलब sole proprietorship, कि जो sole proprietorship है that is the best method, best form of business organization if
आगे कंडीशन भी है, इफ दैट वन मैन इज बिग इनफ, अगर वो वन मैन सारा कुछ कर ले, टू मैनेज एवरीथिंग, अगर वो सब कुछ कर सकता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के भी दो पार्ट्स हैं कि यस वन मैन इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट विल राइट, वी कैन राइट अबाउट 3 मेरिट्स कि वन मैन के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। उसको कहीं से क्विक डिसीजंस होते हैं और फास्ट डिसीजंस होते हैं, उसके 3 मेरिट्स लिख सकते हैं हम। दूसरा, इफ दैट वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, कि ये तभी पॉसिबल है अगर वो अपनी लिमिटेशंस को रिमूव करे। तो यू विल राइट 3 मेरिट्स, 3 डीमेरिट्स एंड देन अ स्टेटमेंट इन द एंड, जिसको आप जस्टिफाई करो कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट प्रोवाइडेड ही इज एबल टू ओवरकम हिज डीमेरिट्स। तो ये 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू द हिंट्स, ये 2